हाय बच्चों, वेरी क्विकली मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि केमिस्ट्री में आपकी जो भी तैयारी है, एक बार इस चेकलिस्ट को देख लीजिएगा, इसमें से कंफर्म कर लीजिएगा कि आपके ये सारे टॉपिक्स अच्छे से हो चुके हैं। क्योंकि बच्चों जितनी भी शिफ्ट अभी होने वाली है अप्रैल अटेम्प्ट जेईई में, उसमें आपको इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस देखने को 100% मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए। मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ। सॉल्ट एनालिसिस का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट हो गया, डीएमजी टेस्ट निकल का जो होता है जिसमें बिल्कुल रेड पीपीटी आता है, सल्फाइड आयन टेस्ट करना है आपको, नेस्लर रिएजेंट करना है, फ्लेम टेस्ट करने हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट एंड स्पेशली उसके अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके अलावा फिर आपका बोरेक्स बी टेस्ट हो गया जिसमें मैंने आपको काफी ट्रिक्स से करवा रखा है। देन ग्रुप रिएजेंट्स इन कैटायन एनालिसिस एंड प्रिलिमिनरी टेस्ट एंड आयन एनालिसिस। तो और कुछ भी नहीं अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस में किया तो एटलीस्ट इतना पोर्शन आप कर लो बच्चों, आपको 1 आवर से ज्यादा नहीं लगेगा। मैं खुद एक वीडियो जो है वो अपने इस चैनल पे डालने वाली हूं जिसमें मैंने आपको 10 मिनट में ये पूरा कंटेंट पढ़ाना है। तो एटलीस्ट उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा जिन्होंने सॉल्ट एनालिसिस कभी हाथ नहीं लगाया, एटलीस्ट उनको भी चांस मिलेगा कि वो 4 नंबर का सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे। कमिंग टू दिस डीएफ ब्लॉक में KMnO4 एंड K2Cr2O7 किस किस को ऑक्सीडाइज करता है, क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्लीज इसको ध्यान रखिए। किस किस को ऑक्सीडाइज करता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाता है, इसको ध्यान रखिए। उसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम में प्रियंका चोपड़ा एक्सप्रेशन KP=KCRT डेल्टा n। फिर बोर मॉडल में से सवाल इसमें नहीं आएंगे तो फिजिक्स में आएंगे, फिजिक्स में नहीं आएंगे तो केमिस्ट्री में आएंगे, आते ही है ना। स्पेक्ट्रम में से क्वेश्चन जो आपका रेडबर्ग फॉर्मूला है वो आप करके जाइए। केमिकल बॉन्डिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आते हैं या तो बॉन्ड ऑर्डर या फिर VSEPR एंड डाइपोल मूवमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी इंपैक्ट किन प्रॉपर्टीज पे पड़ता है, टाइम हो तो उसको भी देख के जाइएगा। उसके अलावा नर्न्स लॉ आपको अच्छे से करना है, फैराडेज लॉ को अच्छे से करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो नर्न्स इक्वेशन है वो आपको अच्छे से करनी है। उस फिर आपको अगर मैं बात करती हूं किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस इंटरमीडिएट्स आपको अच्छे से करके जाने। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड अमीन्स जो है इस चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड अमीन्स जो चैप्टर है दोनों, उसमें सारे के सारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका हाइड्रोफॉर्म टेस्ट हो गया या टॉलन टेस्ट हो गया या फेलिंग टेस्ट हो गया, कार्बाइलमिन टेस्ट हो गया, नाइट्रस एसिड टेस्ट हो गया, हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, तो आपको सारे के सारे जो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है वो करके जाने। SN1 एंड SN2 जो है वो होता कैसे है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे SN1 एंड SN2 की रिएक्टिविटी में इंपैक्ट आता है, इस पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट्स बेटा एक बार देख के जरूर जाना कि कौन कौन सी प्रोसेस में कौन कौन यूज होते हैं, इसमें ये लोग रिड्यूस सिलेबस की भी परवाह नहीं करते। फिर उसके अलावा मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैग्नेटिक मूवमेंट से बनते हैं। बट अगर हम देखें तो जनवरी अटेम्प्ट में इन्होंने आइसोमेरिज्म से ज्यादा सवाल नहीं पूछे थे, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि आइसोमेरिज्म पे अच्छा खासा दबाव हो सकता है अप्रैल अटेम्प्ट में। एंड निकल एंड कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस का VBT CFT दोनों करके जाना। ठीक है, उसके अलावा इजी से मोल क्वेश्चन जो स्टोइकियोमेट्री बेस्ड होते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट पढ़ लेना एक बारी। ऑल एक्सेप्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको अभी भी आपने किया नहीं है तो इसी चैनल पे ऑल ट्रेंड्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरा वीडियो है, बहुत लंबा नहीं है, स्पीड तेज करके आप देख सकते हो। ठीक है, इसी चैनल पे है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स मतलब बेसिकली रिडॉक्स में इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है फैलेसी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें ना H2SO5 में सल्फर की क्या है या CrO5 में क्रोमियम के क्या है, एब्रप्ट जो आंसर्स आते हैं उसको स्ट्रक्चर की मदद से हम रेगुलर आंसर लाते हैं, तो वो आप करके जाना। फिर रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी, हाफ लाइफ एंड प्रेशर बेस्ड फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चंस अच्छे से करके जाने। बायोमोलिक्यूल्स में वो कौन से फोर्सेस हैं जो कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करते हैं। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स करके जाना, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज के, स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजन, ये सब एंड मोनोमर यूनिट्स आप बायोपॉलिमर्स के करके जाना। म्यूटा रोटेशन कौन कर सकता है कौन नहीं, जैसे भाई मतलब स्टार्च नहीं कर सकता, सुक्रोज नहीं कर सकता, लैक्टोज कर सकता है, माल्टोज कर सकता है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको देख करके जानी है। ग्लूकोज की बेटा सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं, कितने मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन के साथ ओजाजोन बनता है, कितने के साथ हाइड्राजोन बनता है, ये छोटी छोटी चीजें देखनी है। डीनेचुरेशन प्रोटीन में कौन से डिग्री स्ट्रक्चर्स बच जाते हैं और कौन से डिग्री जो है वो ध्वस्त हो जाते हैं, वो देख करके जाना है। इजी फार्मूला पुट क्वेश्चंस देखने आपको। थर्मोडायनामिक्स में मतलब फर्स्ट लॉ जैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको करना थर्मोकेमिस्ट्री के आसान सवाल, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भी इजी फार्मूला जैसे आपकी नॉन्स इक्वेशन आ गई या गिब्स एनर्जी वाला फार्मूला आ गया। ठीक है, उसके अलावा जैसे अपने इन सब में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो आप कर सकते हो। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स एंड सल्फर के ऑक्सी एसिड्स अभी मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो डाल दिया है ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर पे। अगर आपके पास समय है, बाकी सब चीजें आपकी प्रिपेयर्ड है, तो इनऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर्स का एक कंप्लीट वीडियो भी है जिसको आप स्पीड बढ़ा के देखोगे तो आपका पक्के उसमें से 4 से 8 नंबर बनने के संभावना है। आगे लैंथेनॉइड की कॉन्फ़िगरेशन करके जाना। बहुत पहले सिर्फ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस पे क्वेश्चन आता था, आजकल किसी भी लैंथेनॉइड को उठा के उसकी कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन जो ये लोग पूछ लेते हैं। डीएनएफ ब्लॉक में एक चीज जो मुझे याद आ रही है वो ये कि मैंगनीज एंड क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उनकी शो करते हैं, वो चीज अच्छे से देख के जाना बेटा। जैसे मैंगनीज है वो +3 स्टेट से +2 में आना चाहता है, ठीक है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। और क्रोमियम जो है वो अपना +3 स्टेट में अगर हम क्रोमियम करेंगे तो +3 स्टेट में क्रोमियम D3 होता है और वो +2 से +3 में आना चाहता है। जैसे D5S1 क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर आप +2 में देखोगे तो D4 है और +3 में देखोगे तो फिर D3 आ जाता है, तो +2 से +3 में जाना चाहता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्रोमियम इन +2 स्टेट। तो ये एक चीज है जो मुझे लगता है कि आ सकती है। उसके अलावा एसिडिटी एंड बेसिसिटी के ऑर्डर्स, फिर इमर्टिमन वाली नेम रिएक्शन, कोल्बी रिएक्शन, विलियमसन, HVZ, एल्डोल, कैनिजेरो, स्टीफन, रोजनवन, वोल्फकिशनर, क्लेमेंसन, ये करके जाना। लोएस्ट एंड हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पे सवाल आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे सवाल आते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस चैप्टर में से। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड वैन ऑफ फैक्टर आपको अच्छे से देख के जाने हैं। वैन ऑफ के बहुत आसान तरीके से मैंने बता रखा है कि कैसे न्यूमेरिकल सेट हो जाते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के। फिर कलर इन ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स, स्पेशली व्हाइट कलर कंपाउंड जो है सॉल्ट एनालिसिस की, वो आपको करके जाने। लुकास टेस्ट करना है, टॉलन टेस्ट करना है, कार्बोलिमिन टेस्ट करना है, स्पेशली करना है आपको। और ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल पे भी सवाल आने के पूरे चांसेस हैं, और जितने भी डिस्प्रोपोर्शनेशन वाले कंपाउंड्स एंड रिएक्शंस हैं वो आपको अच्छे से करके जाना है। तो बेटा ये सारी चीजें प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, तभी तो नाम है चेकलिस्ट कि यार इनमें से कोई चीज मिस तो नहीं हो रही आपके लास्ट मोमेंट पे। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से मल्टीपल सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप किसी को जानते हैं जो कि जेईई 2025 में पेयर होना चाहता है तो हमारे साथ तसल्ली से, इत्मीनान से, पूरी प्रैक्टिस के साथ, डीपीपीस के साथ, डिस्कशंस के साथ, डाउट सॉल्विंग के साथ, टेस्ट के साथ हमारे साथ पूरे 1 साल में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकता है। साथ ही बेटा अगर ड्रॉप लेने का कोई इरादा हो तो ड्रॉपर बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला ऐप पे। आप ऐप अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं करी जेईई एप्लीकेशन, तो जल्दी इंस्टॉल कर लो, उस पर सारा देख लो कि कब कब क्या क्या कोर्सेज है। 30 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है ड्रॉपर्स की क्लासेस, और बेटा ड्रॉपर्स पे तो हमने बहुत जोर लगा देना है। और ड्रॉपर्स के साथ तो हमारे जो जेईई टीम है उसके 2 टीचर्स के जो सेंटिमेंट्स हैं आपको पता है वो बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो और 6 टीचर्स के सेंटिमेंट सभी बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप
आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने आप को हमें सौंप करके पूरी निश्चय के साथ, मेहनत की पूरी जिसे कहते हैं प्रोमिसेस के साथ आप हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में यही बोलूंगी, ये सेशन इस वक्त बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपने लाइक एंड शेयर जरूर करना है। लाइक करो मत करो, शेयर मैक्सिमम के साथ करो। रीजन ये है कि सभी बच्चों तक ये चेकलिस्ट पहुंच जानी चाहिए बेटा, ठीक है। लव यू ऑल बच्चों एंड विश यू ऑल द बेस्ट।